हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे आप सबको स्वागत है। जब से बोरुटो ब्लू वोर्टेक्स का फर्स्ट चैप्टर रिलीज हुआ है तब से बहुत सारे क्वेश्चन और फैन थ्योरी निकलते आ रहे हैं। आज उनमें से ही एक नारुतो और हिनाटा कैसे फ्रीज डिमेंशन से बाहर निकलेंगे उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द शो। तो कहानी शुरू होती है मोमोशिकी से। बोरुटो शिकामारू और आमाडो को बातें सुन रहा था, किसी बाई गॉड कैसे बना और कहाँ से बना वगैरह वगैरह, वो बाकी सब भी सुन रहे थे। बट वहाँ मोमोशिकी बोरुटो के माइंड पे इन्वॉल्व करता है। वो आते ही बोरुटो से कहा कि हम दोनों बात कर रहे हैं, कावाकी को पता नहीं चलना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली कावाकी को पता चल गया। जैसे ही कावाकी को पता चला वो उठ के सीधा नारुतो और हिनाटा को सील कर दिया फ्रीज डिमेंशन में। पार्ट 2 फर्स्ट चैप्टर के बाद पता चला कि कावाकी बार बार फ्रीज डिमेंशन में जा रहा है नारुतो और हिनाटा को चेक करने के लिए, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। बस इसी गलती के कारण नारुतो और हिनाटा बाहर आ जाएंगे फ्रीज डिमेंशन से। देखो, पहले भी नारुतो के चक्र को ट्रेस करके कावाकी और बोरुटो अपने कर्मा के जरिए मिलके उसके पास पहुंच गए थे जहां जिगेन ने उसे कैद किया था। हाँ, वहां जहां टेंटेल था। बस इससे पता चलता है कि कर्मा के जरिए वो पोर्टल को कंट्रोल और ट्रेस भी कर सकते हैं। देखो, अब बोरुटो कोनोहा के अंदर है और कावाकी के साथ लड़ रहा है। उसे बस कावाकी का एक ही गलती का इंतजार है और वो गलती है उसके सामने। वो अगर फ्रीज डिमेंशन में एक बार चला गया तो बोरुटो उसे ट्रेस कर लेगा। बस उसी गलती का इंतजार है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि अगर वो फ्रीज डिमेंशन में चला गया तो नारुतो और हिनाटा की तरह फ्रीज तो नहीं हो जाएगा। इसका भी सॉल्यूशन है। देखो, ओसुकी के पास फ्रीज करने का एक पावर रहता है जो स्पेशल पावर है, मे भी एक दूसरे से अलग है। यूराशिकी वो पहले चांद पे जाकर तोनेरी को 10,000 साल के लिए फ्रीज किया था। हाँ, कुछ ऑब्जेक्ट यूज किया था, मे भी उसका खुद का हो सकता है या फिर कहीं से लेके आया। नेक्स्ट किंशिकी को ज़्यादा दिखाया नहीं गया है। और जिगेन भी एक दूसरी डायमेंशन में कुछ अपना चीज छुपा के रखता था जो किसी को भी पता नहीं, मे भी वो फ्रीज डिमेंशन में रखता था, यही वाला। और रही बात मोमोशिकी जिस भी डिमेंशन में जाता है उसका टाइम को फ्रीज कर देता है और हमने ये पहले भी देख चुके हैं और वो बोरुटो के साथ पहले भी कर चुका है। हालांकि मांगा और एनिमे में थोड़ा बहुत फर्क है। मांगा में रासेंगान और सब खत्म होने के बाद टाइम को फ्रीज किया गया था और एनिमे में रासेंगान से पहले, ठीक पहले। दोनों बैटल में सास्के का पोजीशन भी अलग है और मोमोशिकी और बोरुटो के बीच जो कॉन्वर्सेशन भी हुआ था वो थोड़ा अलग है। फर्स्ट टाइम फ्रीज में साफ मांगा में दिखाया गया कि बोरुटो के अलावा बाकी सब फ्रीज हो गए हैं। बोरुटो सबसे पहले उसे सेंस किया, उसके बाद उसके सामने अपियर हुआ मोमोशिकी। वो सेंस कर रहा है इसीलिए, और आते ही बोला, आई सी यू कैरी सम ब्याकुगान ब्लड। इससे पता चलता है बायबोन बोरुटो के पास कुछ ऐसा है जो ओसुकी के स्पेशल पावर का वीकनेस बन सकता है। सास्के भी सेंस किया था क्योंकि उसके पास रिनेगान है, बट वो हिल नहीं पा रहा था और ना ही देख पा रहा था। इस सब से पता चलता है कि बोरुटो कैन मूव फ्रीली इनसाइड दैट फ्रीज डिमेंशन विथ मोमोशिकी और विथआउट मोमोशिकी। ये तो सबका थ्योरी था और सब सोच रहे हैं, बट मेरा थ्योरी कुछ और भी हो सकता है। इस दूसरी थ्योरी के हिसाब से बोरुटो कुछ ऐसा करेगा कि कावाकी खुद ब खुद उन दोनों को बाहर लाने में मजबूर हो जाएगा, या फिर वो कुछ ऐसा सीलिंग स्क्रॉल बनाया होगा कि उसके जरिए उन दोनों को बाहर निकाला जाएगा। और ये बात सिर्फ और सिर्फ आइडा को ही पता होगा। अब क्वेश्चन आता है कि कावाकी ऐसा क्यों करेगा। देखो, फिलहाल कावाकी बोरुटो और कोड दोनों का अगेंस्ट है। उनसे फाइट करते वक्त अगर वो मर जाएगा तो नारुतो और हिनाटा हमेशा के लिए उस डिमेंशन में कैद होकर रह जाएंगे और ये बात वो कभी भी नहीं चाहेगा। इसीलिए वो आइडा को बताया होगा उस स्क्रॉल के बारे में उसके मर जाने के बाद, और बोरुटो के भी मर जाने के बाद ही उन्हें रिलीज करने के लिए बोला होगा, क्योंकि अगर उससे पहले कर दिया तो नारुतो कभी भी बोरुटो पे अटैक नहीं करेगा और इसी का फायदा उठा के मोमोशिकी उन पे अटैक करके नारुतो को फिर से मार देगा। तीसरा थ्योरी, फिलहाल सास्के 3 साल से विलेज में नहीं है और वो ट्रेनिंग करके थोड़ा बहुत तो स्ट्रॉन्ग हो गया होगा, बट उससे भी प्रायोरिटी है नारुतो को ढूंढना और इसके लिए उसे फिर से रिनेगान चाहिए और ये काम सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, ओरोचिमारू। हाँ, दुनिया कुछ भी हो जाए इस बंदे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो मे भी सास्के के लेफ्ट आर्म में शारिंगान को वापस ट्रांसप्लांट कर सकता है और लेफ्ट आर्म को हाशिरामा सेल से बना सकता है। जब नारुतो और सास्के वापस आएंगे, सास्के मादारा की तरह सेंजू क्लान और उचिया क्लान का पावर इस्तेमाल करेगा और नारुतो बाकी 8 टेल बिस्ट के जो थोड़ा बहुत चक्रा है उनका और अपने उजुमा के क्लान का भी चक्रा इस्तेमाल कर सकता है। नारुतो पूरा सीरीज में कुछ ऐसे पन्ने हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। सितंबर में भी 4 एपिसोड और आने वाले हैं। बेस्ट एग्जांपल उजुमा के क्लान का डिस्ट्रक्शन।
आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो और ये वीडियो यहीं खत्म होता है। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं अपकमिंग चैप्टर्स को लेके। तब तक के लिए गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।